अगर आप भी घर पर मलाई से घी बनाते हैं तो आज एक नया तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे है ना घी के साथ साथ आप एक बहुत महंगी चीज़ भी इससे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज की ये बहुत ही आसान और नई रेसिपी स्टार्ट करें। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज मैंने 1 वीक की मलाई ली है। जब भी आप घी निकालें या मक्खन बनाएं तो ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी। 1 वीक की मलाई है ना सही रहती है, और है ना इससे घी और मक्खन जो दोनों है ना बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे। इस तरह की रई का मैं यूज़ करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और काफ़ी अच्छी तरह से इससे है ना मलाई हम भिगो सकते हैं। आप चाहें तो किसी चम्मच से भी है ना इसे अभी हमें मिक्स करना है तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह का विस्कर भी ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पर रई का यूज़ करूँगी। और ठंड का मौसम है तो मलाई को अगर आपने फ्रीज़र में रखा है तो 4 से 5 घंटे पहले ही है ना उसे फ्रीज़र से निकाल के रख दे, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। या फिर अगर आपने फ्रिज में रखा है तो आप है ना 1 घंटे के लिए तो उसे बाहर निकाल ही दे, ताकि वो थोड़ा सा है ना उसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद जब आप मलाई को इस तरह से फेंटेंगे ना तो मलाई बहुत ही आसानी से है ना और बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर रई से है ना मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। तो 5 से 10 मिनट तक का टाइम लग जाएगा इसे मिक्स करने में। और मैंने यहाँ पर है ना गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा बर्तन लिया है। आप बड़ा बर्तन ले। अब मैं इसे ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट नहीं करूँगी, क्योंकि है ना सारे बर्तनों में मलाई लग जाएगी तो वो वेस्टेज है। तो मैं इसी के अंदर है ना इसे अच्छी तरह से एक बार फेंट लूँगी। तो इसी तरह से पहले मैंने है ना रई से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब मलाई आप देखेंगे ना काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से बस हमें इसे कर लेना है। आप इसे विस्कर से भी कर सकते हैं। रई से क्या होता है ना, ट्रेडिशनली रई से ही पहले बनाते थे, तो मैंने यहाँ पर रई का ही यूज़ करा है और मैं घर पर ज़्यादातर रई का ही यूज़ करती हूँ। फिर मलाई के अंदर है ना आधे नींबू का रस डाल देंगे। इससे है ना आप देखेंगे कि इससे एक और नई चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। इससे है ना मलाई में है ना बिल्कुल भी खटास भी नहीं आएगी। आप सोचेंगे ना कि नींबू डाल दिया है कहीं मलाई खट्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। घी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, मक्खन बना रहे हैं तो मक्खन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस अब इसे हाथों से है ना मैं अच्छी तरह से इसे स्मूथ कर लूँगी। और बीच बीच में ना इसमें थोड़ा पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है, इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं। पर अभी ठंड का मौसम है तो आप सिंपल ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी वैसे भी काफ़ी ठंडा होता है। तो आप बस है ना ठंडे पानी से ही इसे अच्छी तरह से ना इसे मिक्स करना है, ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा सा डालकर। ज़्यादा पानी का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना 2 कटोरी के करीब ही पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अभी आप देखेंगे ना मलाई काफ़ी है ना अभी सॉफ्ट है, पर इसका है ना जो अलग से पानी है नहीं निकला है। जो इसके अंदर बटर मिल्क होता है ना वो अभी अलग नहीं हुआ है। तो जब तक बटर मिल्क अलग ना हो जाए तब तक इसे हम हाथों से इसी तरह से फेंटते रहेंगे। आप है ना विस्कर से ही ये प्रोसेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ से करें, पर हाथ से ना काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। तो बस ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के करीब पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और यहाँ पर ये देखिए बटर बिल्कुल अलग हो गया है, और इसके अंदर से ना बटर मिल्क जो है वो भी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब इसमें से है ना मैं इसे निकाल लूँगी। और ये जो बटर मिल्क है ना इससे भी है ना हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। जो बटर मिल्क है इससे आज हम पनीर बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनता है इससे। तो इस बटर मिल्क को अभी तो मैं फ़िलहाल रख दूँगी साइड में। और है ना जो ये मक्खन है ना इसमें से अच्छी तरह से सारा बटर मिल्क निकाल लेना है। और आप है ना इसी तरह से ना करें। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी बटर मिल्क रह गया ना तो अगर आप इसे ऐसे ही रख देंगे, अगर आप मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो मक्खन में ना खटास आ जाएगी। तो इसलिए है ना इसे है ना हमें पहले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसके अंदर से अच्छी तरह से बटर मिल्क निकाल लेना है। तो अब इसमें है ना मैं ठंडा पानी दोबारा डाल रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इसमें ठंडा पानी मैं डाल दूँगी और इसे ना अच्छी तरह से पानी से ना 2 बार है ना मैं वॉश कर लूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी बटर मिल्क ना रहे। और फिर है ना इसे अच्छी तरह से हाथों से है ना इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल लेना है। तो ये देखिए बस इसी तरह से 2 बार है ना इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी है ना बटर मिल्क की खटास ना रहे। अगर खटास रह गई ना और आपने सिर्फ बटर को स्टोर करके रख रहे हैं, घी नहीं बना रहे, बटर को स्टोर करके रख रहे हैं ना, तो फिर है ना बटर में है ना खटास आ जाएगी। 2 से 3 दिन में ही खटास आ जाएगी। तो इसके लिए ना सबसे
ज़रूरी यही है कि ना इसे अच्छी तरह से इसका सारा जो पानी है वो निकाल लेना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया और ये देखिए इस तरह का मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस तरह से मक्खन बनाकर आप बच्चों को ब्रेड पे लगा कर दे सकते हैं या फिर कोई भी रेसिपीज़ बनाए ना उसमें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट घर का प्योर मक्खन ये बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको इसमें है ना अमूल बटर का टेस्ट देना है ना तो इसमें हल्का सा आप नमक ऐड कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद है ना आप देखेंगे बिल्कुल अमूल बटर का टेस्ट आएगा। तो ये बटर है ना मैंने इसे कढ़ाई में रख दिया है, इसका हम बनाएंगे घी। तो इसे है ना मीडियम फ्लेम पर मैं रख दूँगी पकने के लिए। धीरे धीरे ये बटर मेल्ट होता रहेगा और फिर हमारा जो घी है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ना दूध कौन सा लेना चाहिए जिससे दूध में मलाई अच्छी आए, जिससे घी बटर दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। तो ये मैंने है ना गाय का दूध लिया है, बिल्कुल प्योर गाय का दूध है ये, जिसमें है ना काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मलाई निकल जाती है। और है ना जो हम इससे बटर बनाएंगे या फिर घी बनाएंगे ना उसका आप कलर देखेंगे बिल्कुल येलो आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना गाय के दूध से है ना बटर बन के तैयार होता है, घी बन के तैयार होता है। उसमें मलाई की क्वांटिटी अच्छी आती है, काफ़ी थिक मलाई होती है। और घर का जो दूध होता है ना गाय का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके आसपास कहीं गाय का दूध मिल रहा है या भैंस का दूध मिल रहा है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप फुल फैट मिल्क लें, उसमें मलाई की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप है ना घर पर उससे ये ना घी बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। टोन्ड मिल्क ना लें अगर आपको है ना घी बनाना है घर पर। घर पर बना हुआ घी बिल्कुल प्योर होता है। अब मीडियम फ्लेम पर घी को हमने पकाते पकाते यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरह से घी बन के तैयार हो गया है और बीच बीच में इसे चलाते रहें। अब इसके अंदर आप देखेंगे ना देसी लैंग्वेज में कहते हैं जो छछेड़ू होता है ना वो बिल्कुल इस तरह से नीचे सेट हो गया है ब्राउन। जब वो हो जाए ना उसके बाद ही आप है ना गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। और ऊपर जो भी इस तरह का झाग आए ना, जब घी बनाने के बाद इस तरह से झाग आप देखेंगे ना झाग आता है, उसे हटा देना है, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप इस तरह से झाग हटाकर घी को स्टोर करेंगे ना तो लंबे समय तक घी है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा और है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से घी बनकर तैयार हो गया। अब इसे छान लेंगे। तो इसे मैं पहले थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटर मिल्क था उसे मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे मैं गैस पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। इसके अंदर हमने नींबू डाला था ना, तो अब जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना तो आप देखेंगे कि नींबू डालने से क्या होगा कि इसमें जो भी पनीर होगा ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और हरा सा पानी है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इससे यही फ़ायदा है कि है ना अगर आप इस प्रोसेस से है ना अगर मक्खन बनाएंगे घी बनाएंगे तो जो बटर मिल्क है ना उसकी वेस्टेज नहीं होगी, उससे आपको पनीर बनकर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पनीर बनकर तैयार होता है। इस पनीर से है ना आप पराठे बना सकते हैं, सब्ज़ी बना सकते हैं, जो भी रेसिपीज़ आपको पसंद है ना वो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसमें से हरा सा पानी और पनीर बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब इसे है ना छान लेंगे। तो यहाँ पर इस स्ट्रेनर में मैंने मसलिन क्लॉथ लगा दिया है। आप कोई भी है ना साफ़ दुपट्टा या साफ़ कपड़ा लगा दें और उसमें ना इसे इस तरह से छान लें। उसके बाद है ना इसका जो ये आप देखेंगे ना जो पानी बच गया है ना इससे भी आप आटा गूंद सकते हैं या फिर आप इसे फेंक भी सकते हैं। पर इसे मैं क्या करूँगी कि ठंडा करके मैं इसे पौधों में डाल दूँगी। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। अब इसे ना एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी है ना नींबू की थोड़ी बहुत भी खटास होगी ना वो हट जाएगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा है ना पानी डाल दूँगी और इसे ना साफ़ कर लूँगी। तो ये वाला तरीका जो है पनीर बनाने का, जो बटर मिल्क से हम पनीर बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और वेस्टेज भी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे आपको दो फ़ायदे होते हैं, घी भी मिल जाता है, बटर भी मिल जाता है और साथ ही है ना यहाँ पर पनीर भी बिल्कुल फ्रेश घर का बना हुआ मिल जाता है और ये पनीर काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो अब इसे मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और है ना इसे एक बर्तन पे रख के इसके ऊपर है ना मैं कोई भी भारी चीज़ आप रख दें, यहाँ पर मैं एक पत्थर रख दूँगी ताकि इसमें है ना जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए और जो पनीर है वो बिल्कुल सेट हो जाए। अब घी को भी है ना यहाँ पर छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो टी स्ट्रेनर होता है ना वो ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक कपड़ा लगा दिया है। कपड़ा वैसे ऑप्शनल है, मैंने इसलिए लगाया है कि जो भी है ना इसकी इम्प्योरिटीज़ होगी ना जो घी के नीचे होती है ना वो है ना बिल्कुल है ना घी में नहीं आएगी, कपड़े में ही रह जाएगी। तो इस तरह से भी आप है ना इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पर अब सारे घी को अच्छी तरह से मैं छान लूँगी। तो ये घर का बना हुआ बिल्कुल प्योर घी बनकर तैयार हो गया है। मार्केट में अगर आप इस तरह का घी लेने जाएंगे तो बहुत ही
ही मुश्किल होगी मिलने में, क्योंकि इस तरह का जो प्योर घी होता है ज़्यादातर गांव में ही मिलता है। आप घर पर ही है ना ये बिल्कुल फ्रेश है ना घी इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए इसकी ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो भी इसके अंदर लास्ट में घी में रह जाता है ना, इसे अच्छी तरह से इस तरह से निचोड़ लेंगे। और है ना घी में देखिए बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हमने नीचे ना स्ट्रेनर में कपड़ा लगा दिया था ना। अब ये जो भी ये बच गया है ना, इसका ये जो कचरा सा बच गया है इसे हम फेंक देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये घी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से अगर आप घी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घी बनकर तैयार होगा। और अगर आप घी को लंबे समय तक स्टोर करके रख रहे हैं ना, वैसे आप इसे रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पर अगर आप और ज़्यादा लंबे समय के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए इस तरह से रख रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर थोड़े से मेथी के दाने डाल दें, घी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको पनीर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है ना, जैसा मार्केट में मिलता है, पर ये घर का बना हुआ बिल्कुल परफेक्ट प्योर पनीर है। अब मैं इसे कट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा पनीर ये बनकर तैयार हुआ है। अब इस तरह से पनीर बना के या तो आप पराठे बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है आप बना सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर मैं ये सारे घी को है ना एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। इससे ये है ना लंबे समय तक है ना बिल्कुल सही रहेगा। और घर का बना हुआ घी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को तसल्ली होती है कि घर पर बनाया है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। तो एक बार आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाएं।